Henry Fayol's Administrative Theory of Management. In this video, we will study the 14 principles of management which is given by Henry Fayol. Henry Fayol फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे जो कि लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट और एक सक्सेसफुल मैनेजर बने। उनके करियर की शुरुआत फ्रेंच माइनिंग कंपनी में माइनिंग इंजीनियर से हुई और बाद में वो उस कंपनी के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जर्वेशन से और बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करके हेनरी फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सजेस्ट किए हैं, जिसे उनकी फेमस बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन में समझाया गया है। मैनेजरल थॉट्स के डेवलपमेंट में उनके कंट्रीब्यूशन के कारण उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है। 14 principles are summarized as follows. First, principles of division of work. Second, principle of authority and responsibility. Third, principle of discipline. Fourth, principle of unity of command. Fifth, principle of unity of direction. Sixth, principle of subordination of individual interest to organizational interest. Seventh, principle of centralization. Eighth, principle of remuneration. Ninth, principle of scalar chain. 10th, principle of order. 11th, principle of equity. 12th, principle of stability of tenure. 13th, principle of initiative. 14th, principle of esprit de corps, that is teamwork. Let's understand each principles in detail. First is principle of division of work. According to this principle, the work is divided into different kinds such as technical, financial, commercial, security operations, accounting and managerial. एक काम को करने के लिए जितने भी प्रोसेस होते हैं उन्हें अलग अलग लोगों में उनके क्वालिटी और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग बांट देना चाहिए। ये एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी और एक्सपर्टाइज में सुधार करने में हेल्प करता है, which ultimately turns into expected productivity level. Second है principle of authority and responsibility. अथॉरिटी को डिसीजन लेने का अधिकार है। It is necessary to get the things done appropriately from subordinates. अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैनेजर को अथॉरिटी दी जाए कि वो अपने सबॉर्डिनेट से काम करवाए, तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये देखे कि सबॉर्डिनेट्स काम को सही टाइम पे पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। किसी भी सुपरवाइजर को ये अथॉरिटी मिलने के साथ साथ उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि वो भी अच्छे से काम करे और जो भी काम उसे असाइन किया है उसे वो टाइम पर पूरा करे और अपने सबॉर्डिनेट से भी उन्हीं असाइन काम को भी टाइमली कंप्लीट करे। थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करने वाले रूल्स का पालन और सम्मान करना चाहिए। डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। गुड डिसिप्लिन इज द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के रिगार्डिंग मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन कर सकते हैं। फोर्थ, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। Each member of organization should receive orders from only one superior. Unity of commands means एक एम्प्लॉय का एक ही डायरेक्ट सुपरवाइजर होना चाहिए, यानी वो एक ही पर्सन को अकाउंटेबल होना चाहिए ताकि सारे ऑडियंस के लिए क्लियरली इंस्ट्रक्शन फॉलो करना इजी हो जाए और कंपनी के लिए भी अकाउंटेबिलिटी सेट करना इजी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एम्प्लॉयज को एक से ज्यादा सुपरवाइजर से ऑर्डर आते हैं तो एम्प्लॉयज कंफ्यूज हो जाते हैं और वो अपने काम को टाइम पर पूरा नहीं कर पाएंगे और काम इतनी अच्छी तरह से भी नहीं होगा। यूनिटी ऑफ कमांड होने से कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स को अवॉइड किया जा सकता है। फिफ्थ, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो टीम बनाई गई हो, उस टीम को गाइडेंस एक ही मैनेजर से मिलनी चाहिए ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो और एक ही प्लान को यूज करके प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ उस काम को किया जा सके। सिक्स्थ, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट।
According to this principle, the interest of an individual must be given less importance than the interest of the organization. मैनेजर को डिसीजन लेते समय पूरे ग्रुप के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना चाहिए, ना कि किसी सिंगल एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को। फॉर एग्जाम्पल, हर गेम में प्लेयर्स अपने इंडिविजुअल रिकॉर्ड के बजाय एक टीम के रूप में मैच जीतने के बारे में सोचते हैं। 7th, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। According to this principle, there must be a proper balance between centralization and decentralization in the organization. Centralization में सभी decisions top management के थ्रू लिए जाते हैं, और अगर डिसीजन लेने की अथॉरिटी लोअर डिपार्टमेंट्स को दे दी जाए तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। हेनरी फेयोल के अकॉर्डिंग सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच अच्छा बैलेंस होना चाहिए। कंपनी में ये डिसाइडेड होना चाहिए कि किस लेवल के डिसीजंस कौन लेगा, और कुछ क्रिटिकल डिसीजंस लेने के लिए बोर्ड और लोअर लेवल के मैनेजर्स मिलकर भी डिसीजन ले सकते हैं। 8th, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, हर एम्प्लॉय को फेयर रेम्यूनरेशन, वेजेस या सैलरी मिलनी चाहिए to keep them satisfied financially as well as retain them for long span of time within the organization. एम्प्लॉयज को अपने काम के बदले में मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मॉनेटरी रेम्यूनरेशन जैसे कि सैलरी, एम्प्लॉयज को प्रॉपर सैलरी मिलनी चाहिए क्योंकि ये एम्प्लॉयज का एक मेन मोटिवेशन फैक्टर होता है और इससे उनकी प्रोडक्टिविटी में असर पड़ता है। मॉनेटरी रेम्यूनरेशन डिसाइड करते हुए स्किल, एक्सपर्टाइज, नॉलेज, टेन्योर, कॉस्ट ऑफ लिविंग, मार्केट ट्रेंड, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा जैसे फैक्टर्स माइंड में रखने चाहिए। नॉन मॉनेटरी रेम्यूनरेशन जैसे कि उनके अच्छे काम की तारीफ करना और उनका प्रमोशन करना एक्सेट्रा। 9th, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। According to this principle, scalar chain means the hierarchy of authority from the top level to the lower level for the purpose of communication. मैनेजमेंट में टॉप टू बॉटम चेन होते हैं। टॉप लेवल डिसीजंस बनाते हैं और लोअर लेवल उस डिसीजंस को फॉलो करते हैं। कई बार इस कम्युनिकेशन में टाइम लगता है, जिसे स्केलर चेन कहते हैं। स्केलर चेन में टॉप लेवल से लोअर लेवल तक कम्युनिकेशन किया जाता है, लाइक ए चेन। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय ए से बी एंड सी और एम्प्लॉय बी से डी और सी से ई, बट ये टाइम कंज्यूमिंग चेन है। तो हेनरी फेयोल हमें ये बताते हैं कि अगर स्केलर चेन में टाइम लग रहा है तो एम्प्लॉयज गैंग प्लान का यूज कर सकते हैं। गैंग प्लान का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज सेम डिपार्टमेंट से ही कोऑर्डिनेट करके एक्शन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिटवीन बी एंड सी और डी एंड ई। बट अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल, ऐसे करने के पहले बॉस की परमिशन लेना जरूरी है। 10th, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन a place for everything and everything in its place. According to this principle, हर चीज अपनी अपनी प्लेस पर होनी चाहिए। For example, human resources और materials right time पर और right place पर होनी चाहिए। ये प्रिंसिपल फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन पर फोकस करता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली वर्क करता है। 11th, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू द सबऑर्डिनेट्स। मैनेजमेंट को सभी एम्प्लॉयज से फेयर ट्रीटमेंट करना चाहिए। एग्जाम्पल, वर्क डेलीगेटिंग करने में या फिर मॉनेटरी टर्म्स डिसाइड करने में एम्प्लॉयज में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सेम लेवल पर काम करने वाले एम्प्लॉयज को सेम रेम्यूनरेशन देना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। 12th, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। At the time of recruitment of employees, the management should assure them about stability of tenure और job security. Employees को अपने जॉब को लेकर इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, इससे उनकी एफिशिएंसी पर इफेक्ट पड़ता है। इसलिए मैनेजमेंट को जॉब की सिक्योरिटी इंश्योर करनी चाहिए, जिससे एम्प्लॉयज के टर्नओवर को कम किया जा सकता है। 13th, प्रिंसिपल्स ऑफ इनिशिएटिव। Initiative refers to voluntarily do the work in an innovative way. हेनरी फेयोल के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज को नए आइडियाज एक्सप्रेस करने का राइट होना चाहिए। इससे एम्प्लॉयज इंटरेस्टेड फील करते हैं और वो अपने इन्वॉल्वमेंट से ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच्ड फील करते हैं, और कभी कभी ऐसे आइडियाज भी मिल जाते हैं जो कंपनी के लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। लास्ट है
principle of Esprit de Corps, that is nothing but teamwork. If all employees are working as a union and with mutual trust, the difficulties can be solved quickly. Esprit de Corps का मतलब होता है Union is Strength, यानी टीम वर्क। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना ग्रुप एक्टिविटी होती है और ह्यूमन रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूएबल एसेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सभी एम्प्लॉयज म्यूचुअल ट्रस्ट से मिलकर काम करें तो किसी भी डिफिकल्टी को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। इसलिए मैनेजर को इंश्योर करना चाहिए कि उनके एम्प्लॉयज में टीम स्पिरिट होनी चाहिए।